कृष्ण ने हमको योग शास्त्र दिया है जिसे हम भगवत गीता कहते हैं। बड़े बड़े सिद्ध योगियों ने उसकी अलग ढंग से व्याख्या की है। तो जब हम उस योग साधना का अभ्यास करते हैं तो हमें जो हमारी तीसरी आँख का स्थान है, जहाँ हमारी पाइनियल ग्लैंड होती है, वहाँ पर बहुत सुंदर रंग दिखाई देते हैं जो बिल्कुल मोर के पंखों के रंगों के समान होते हैं। तो मोर पंख का कृष्ण जी का संदेश यही है कि जब तुम योगी बनोगे, कृष्ण भगवत गीता के 18 अध्याय में बार बार योगी बनने की बात करते हैं कि योगी भव अर्जुन। किसी भी तरह से योगी बनो, विषाद से योगी बनो, सांख्य से योगी बनो, भक्ति से योगी बनो, कर्म से योगी बनो। और जब तुम योग साधना करोगे तो तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। जैसे बांसुरी में आप फूंकते हैं तो सुर निकलते हैं, ऐसे ही जब हम 7 चक्रों वाले इस मनुष्य के शरीर में कृष्ण की चेतना का अनुभव करने लगते हैं तो हमारे अंदर नाद ब्रह्म की उत्पत्ति होती है। हमें ओंकार ध्यान, कृष्ण ने कहा है कि नादों में मैं ओंकार हूँ। तो जब हम ध्यान करते हैं कृष्ण का तो हमें दोनों आँखों के बीच में कृष्ण जी के मोर के पंखों के सारे रंग नज़र आते हैं। वहीं से हम ऊपर के जितने लोक हैं, महर लोक, जनलोक, सत्य लोक, उन्नत लोकों की यात्रा हम कर सकते हैं। तो वो सारे रंग हमें अपने मस्तक में दिखाई देते हैं और 7 चक्रों में नाद ब्रह्म की, ओंकार की पवित्र अनुभूति होती है। इसीलिए कृष्ण ने इशारा किया है त्रिभंगी, 3 तरह के बंध लगाओ, मूलाधार पर, मणि पर और विशुद्ध चक्र में, और फिर मेरा ध्यान करो तो मैं और तुम एक हो जाएंगे। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। ये कहा जाता है कि जब वो गोपियों के संग रास रचा रहे थे तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ये तो वेदों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, पराई स्त्रियों के साथ किसी और की पत्नी के संग नाच रहे हैं, गा रहे हैं आधी रात को। तो जैसे ही उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि वहाँ कोई स्त्री है ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण है। तो कृष्ण ने बता दिया कि शरीर स्त्री पुरुष हो सकता है लेकिन भक्ति जो है वो स्त्री या पुरुष नहीं होती है। जो कृष्ण की चेतना में रम गया, और ये भी बताया गया है कि जो गोपियाँ थी वो पिछले जन्म के सब सिद्ध महात्मा लोग थे। जब उन्होंने देखा था विष्णु जी को भगवान राम के रूप में कि वो अपनी अर्धांगिनी सीता के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो उन योगियों सिद्धों के मन में भाव आ गया था, इच्छा जाग गई थी कि काश हम भी भगवान की प्रेयसी होते, प्रेमिका बन के उनके प्रेम का अनुभव करते। तो उनकी तपस्या का फल देने के लिए ही भगवान ने ये रासलीला की थी। वो स्त्री या पुरुष नहीं थे, वो कृष्णमय थे। इसलिए कृष्ण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भक्ति भाव होना, आध्यात्मिक चेतना का विकास जब कर दिया तो जैसे एक किरण और सूर्य में कोई फ़र्क नहीं होता। देखिए हमारे पास सूर्य की रोशनी आती है, कभी मैं सोच रही थी कि इस किरण से अगर मैं बात कर सकती तो ये कितनी दूर से आ रही है और क्यों आ रही है मेरे पास, कोई वजह है ना। इसका मतलब है कि सारी सृष्टि हमारी केयर करती है। जब हमको गर्मी लगती है तो बादल आ जाते हैं, बारिश करके जाते हैं। प्रकृति को हर अस्तित्व की रक्षा का दायित्व परमेश्वर ने या परमात्मा ने या श्री कृष्ण ने दिया है, और प्रकृति सबका ध्यान रखती है विदाउट आवर आस्किंग। हम कुछ नहीं कहते लेकिन बादल आते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स क्रिएट करते हैं, खेतों में फसलें उग रही हैं, फल उग रहे हैं, औषधियाँ उग रही हैं, वनस्पतियाँ उग रही हैं, तभी तो हम जीवित हैं। तो कृष्ण ही हमारी आत्मा है, कृष्ण ही सृष्टि है। और भागवत में 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने खुद ये बात कही है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, जब प्रलय हो जाती है तो बचा रहता है वो भी मैं हूँ, और जो सृष्टि है वो भी मैं हूँ। तो जो भी भगवान को जानना चाहते हैं तो ये 4 श्लोक पढ़ लें, समझ लें, और जो जहाँ है वहीं पर कृष्ण की भावना से अपने जीवन को अभिभूत कर ले। कृष्ण को अपनी अंतरात्मा, अपना प्राण, अपनी चेतना समझ करके उनका ध्यान करे और उनका जीवन धन्य हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे, रोग दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। ये कृष्ण जी का वचन है, कोई भी इसको टेस्ट कर सकता है।